Hello students, welcome to the 8th lecture of construction material. First chapter building stones. तो लास्ट टाइम हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टोन्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो इस बार हम पढ़ेंगे वेरियस यूजेस ऑफ स्टोन्स, कि क्या कहाँ ये प्रयोग में लाए जाते हैं। तो नेक्स्ट आ गया वेरियस यूजेस ऑफ स्टोन्स। तो स्टोन के कहाँ प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है, क्या क्या यूजेज हैं। इन मॉडर्न कंस्ट्रक्शन वर्क, इन मॉडर्न कंस्ट्रक्शन वर्क, modern construction work, stones are used in a stones are used in a large amount as a huge, large amount as a whose demand following are some use, ठीक है। तो जो जैसे जैसे इसकी डिमांड ज़्यादा होती है तो ये स्टोन्स जो है प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है, डिमांड के हिसाब से ही। तो फॉलोइंग आर सम यूज, फॉलोइंग आर सम यूजेस, ठीक है। नंबर 1 कौन कौन कहाँ प्रयोग होते हैं, तीन क्या यूज है इसके। स्टोन्स आर यूज्ड फॉर, स्टोन्स आर यूज्ड फॉर जनरल बिल्डिंग वर्क्स, general building works like in जैसे कि कहाँ फाउंडेशन में, ठीक है, फाउंडेशन, जैसे कि फाउंडेशन, फ्लोर कवरिंग, ठीक है, फर्शों को कवर करने के लिए। एंड मैसनरी वर्क्स, एक्सेट्रा, ठीक है। किन किन कामों में, जनरली तौर पर बिल्डिंग वर्क्स लाइक इन फाउंडेशन, फ्लोर कवरिंग, ठीक है, फर्श को कवर करने के लिए मैसनरी वर्क्स, ठीक है। जितने भी मैसनरी वगैरह के काम होते हैं उनमें जो है स्टोन्स का प्रयोग किया जाता है। स्टोन्स आर यूज्ड, नंबर 2, स्टोन्स आर यूज्ड फॉर ornamental and architectural beauty, architectural beauty, of different structures, of different
स्ट्रक्चर्स। ठीक है, विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर बनाने के लिए, उनकी आर्किटेक्चरल ब्यूटी यानी कि सुंदरता बनाए रखने के लिए, और आभूषण यानी कि उसको चमक दमक बनाए रखने के लिए स्टोन्स का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3, जनरली दे आर यूज्ड as for railway blast and as an aggregate in cement, and lime concrete ठीक है। जनरली तौर पे ये क्या है, रेलवे ब्लास्ट, जैसे रेलवे के है ना बने होते हैं, उसके अंदर वहां पे रखने के लिए, और पटरियों के बीच में जो रखते हैं ना, वो पत्थर रखते हैं ना, तो वहां यूज करते हैं। और एग्रीगेट्स इन सीमेंट, ठीक है, जैसे बजरी वगैरह है ना, सीमेंट में बजरी चूना और लाइम कंक्रीट चूना पत्थर वगैरह में भी यूज करते हैं। तो नेक्स्ट नंबर 4, ठीक है भाई। नंबर 4, sometimes stones are used for making making fireproof structures, ठीक है भाई। तो ये फायर प्रूफ स्ट्रक्चर के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है, कि जैसे कहीं आग वगैरह नहीं लगती ना इसमें, तो ये फायर प्रूफ स्ट्रक्चर के रूप में भी स्टोन्स को यूज किया जाता है। नंबर 5, limestone acts as a flux, ठीक है, in the manufacturing of iron, ठीक है। लोहे को बनाने के लिए ये क्या है, लाइमस्टोन चूना पत्थर जो है फ्लक्स के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। स्टोन आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, नंबर 6, स्टोन्स आर यूज्ड for manufacturing in cement and lime, manufacturing cement and lime, ठीक है, सीमेंट और लाइम को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, ठीक है, इसका स्टोन्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नंबर 7, जनरली स्टोन्स आर यूज्ड एज ए
stones are used as a construction material. Construction material. Construction material of different structure line of different structure like कौन कौन से भाई, जैसे डैम, बैराज, कॉलम, डैम, कॉलम्स, डैम, कॉलम और ब्रिज, piers and harbors etc. ठीक है, क्या क्या स्ट्रक्चर बनाने में कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रूप में प्रयोग किया जाता है डिफरेंट स्ट्रक्चर, जैसे कि डैम्स, ठीक है, डैम, कॉलम और ब्रिज, ठीक है, पुल वगैरह बनाने में, पायर एंड हार्बर्स, बंदरगाह वगैरह में बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। स्टोन्स आर यूज्ड, नंबर 8, नंबर 8, stones are used for the base preparation of different structure of different construction of different constructions, and also they act as a very important material materials कौन सा भाई, इन रॉड मैन्युफैक्चरिंग, and footpath laying, ठीक है, जो रोड के बीच में फुटपाथ बने होते हैं ना, उसको बनाने में और रोड को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए स्टोन्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है, ठीक है, डिफरेंट प्रकार की कंस्ट्रक्शन में। स्टोन्स में बी यूज्ड, नंबर 9, स्टोन्स में बी यूज्ड as stone dust के रूप में in place of sand, where sand is not available,
अवेलेबल, जहाँ पे सैंड उपलब्ध नहीं होती वहां पे क्या है कि ये सैंड के रूप में भी, सैंड के जो में जो डस्ट होती है ना, स्टोन की जो डस्ट जो है सैंड के रूप में भी इसको प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, ला सकते हैं। ठीक है भाई, ये थे अपना वेरियस यूजेज ऑफ स्टोन्स। तो नेक्स्ट हम करेंगे क्वारीज, क्वायरिंग ऑफ स्टोन्स के बारे में। ठीक है, क्या होती है क्वायरिंग भाई? क्वायरिंग होती है खदान। ठीक है, जो बड़े बड़े खदान होते हैं वहां की स्टोन्स के लिए, तो वो क्या होते हैं? तो क्वायरिंग ऑफ स्टोन्स। ठीक है, स्टोन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ना, खदान कहाँ कहाँ होते हैं इसके, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वायरिंग ऑफ स्टोन्स। क्वायरिंग ऑफ स्टोन्स। What is it? Quarrying of stones. The process of extracting the process of extracting or taking out stone or taking out of stone from natural rocks bed, natural rock beds known as quarrying। Quarrying of stones। ठीक है, कि जो प्रोसेस एक्सट्रैक्टिंग या टेकिंग आउट जहाँ से नेचुरल रॉक से के बेडों से है ना, वहां से जो है जो पत्थर या स्टोन्स प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्वायरिंग ऑफ स्टोन्स कहलाते हैं। तो ये आगे आ गया क्वायरिंग ऑफ स्टोन्स बाय ब्लास्टिंग मेथड। ठीक है, क्वायरिंग ऑफ स्टोन्स बाय ब्लास्टिंग मेथड्स। ठीक है, ये ब्लास्टिंग के क्या क्या मेथड है? दिस इज कॉमन मेथड ऑफ क्वायरिंग, दिस इज कॉमन मेथड ऑफ क्वायरिंग through acquiring all types of rock, all types of rocks, all types of rocks. The main purpose of quarrying, main purpose of quarrying
Main purpose of acquiring the stone by blasting. By blasting is the it loosen large block of rocks, large block of rocks and not violently blow up the whole mass to convert convert it into pieces. ठीक है, पीसेस के रूप में कन्वर्ट करना है ना, उनको बदल देना छोटे छोटे टुकड़ों में. फॉलोइंग ऑपरेशन इन्वॉल्व are involved in acquiring by blasting. ठीक है, कौन कौन से है अभी? ठीक है, द कॉमन मेथड ऑफ acquiring all types of rocks. कॉमन मेथड है. द मेन पर्पस क्या है हमारे को? जो बड़े टुकड़े होते हैं ना, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उनको क्या है छोटे या नॉन वायलेंटली, ठीक है, उनको छोटे टुकड़ों में उनको कन्वर्ट कर देना, उनको बदल देना. ठीक है, छोटे छोटे पीसों में, छोटे टुकड़ों में. ठीक है, फॉलोइंग ऑपरेशन, कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं ब्लास्टिंग के लिए? नंबर 1 बोरिंग. ठीक है, बोरिंग के द्वारा हम इनको छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं. नंबर 2 चार्जिंग. नंबर 3 टैंपिंग. नंबर 4 फायरिंग. ठीक है, बोरिंग, चार्जिंग, टैंपिंग और फायरिंग. ठीक है, इन 4 ऑपरेशंस के द्वारा हम जो है उनको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्लास्टिंग करके बांट सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही. तो हम नेक्स्ट हम इनके बारे में पढ़ेंगे. बोरिंग क्या है, चार्जिंग क्या है, टैंपिंग क्या है, फायरिंग क्या है. ठीक है, थैंक यू.